हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेज पढ़ेंगे। एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेज। यहाँ पर गैसेज के मतलब CO2 और O2 से है। एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान, अदला बदली, मैंने गैसों का जो है आदान प्रदान। तो गैसों का मेन जो एक्सचेंज जो है उसका प्राइमरी साइट, प्राथमिक स्थल एल्वियोलाई है, जो लंग्स के अंदर जो छोटा छोटा थैलीनुमा संरचना जो हम लंग्स के स्ट्रक्चर में पढ़े थे। तो गैस के एक्सचेंज का प्राइमरी साइट कौन है? एल्वियोलाई। ऑल्सो बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड और टिश्यू के बीच भी होता है। गैस ऑफ मैंने एक्सचेंज के लिए जो है कौन सा प्रोसेस है? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, जो मुख्य रूप से डिफ्यूजन आप लोग देखे होंगे, विचरण जो बेस्ड है प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विभिन्नता, प्रेशर या कंसंट्रेशन के विभिन्नता पर आधारित है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन हम लोग पहले भी देखे थे। उसके बाद में फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। जब गैस का एक्सचेंज होता है तो उस समय डिफ्यूजन के रेट को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे सोलुबिलिटी ऑफ गैसेज, गैसों की घुलनशीलता, थिकनेस ऑफ रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, श्वसन झिल्ली की मोटाई, और पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेज। पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेज। सोलुबिलिटी जो CO2 का होता है, CO2 की घुलनशीलता, सोलुबिलिटी माने घुलनशीलता, सोलुबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 times higher than that of O2। मतलब CO2 की घुलनशीलता O2 की अपेक्षा 20 से 25 गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए डिफ्यूजन का जो रेट होगा CO2 का, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। तो ये सब बातें हम लोग देखे हैं। जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होगा? तो एल्वियोलाई में। उसके बाद में टिश्यू ब्लड के बीच भी हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होगा। और इसके रेट को कौन से प्रभावित करेंगे? तो सोलुबिलिटी ऑफ गैसेज, थिकनेस ऑफ रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन और पार्शियल प्रेशर। यहाँ पार्शियल प्रेशर को हम लोग को जो है समझना है, पार्शियल प्रेशर को ठीक से समझना है। एक गैस का जो मिक्सचर है, गैस के मिक्सचर में प्रत्येक गैस जो है अपना एक प्रेशर का कंट्रीब्यूशन देता है। तो प्रत्येक गैस के प्रेशर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसी को हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। जैसे एयर है, वायु है, उसमें CO2 है, उसमें जो है O2 है। तो CO2 उस एयर में एक अपना प्रेशर लगाएगा, O2 एक अपना प्रेशर लगाएगा। तो प्रत्येक इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को हम लोग पार्शियल प्रेशर कहते हैं। यहाँ पार्शियल प्रेशर को ठीक से समझना है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है गैस के एक्सचेंज में अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का हार्ट है। हार्ट से ही ना ब्लड फ्लो करता है, हार्ट के पंप के द्वारा। ये जो है हम लोग जानते हैं, ये अपना राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल से DO2 ब्लड, इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ये हम लोग सर्कुलेशन में देखे थे। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा DO2 ब्लड लंग्स में पहुंचता है, लंग्स में जाता है। लंग्स का जो एल्वियोलाई है, हम लोग देखेंगे एल्वियोलस है, एल्वियोलस को रिप्रेजेंट किए हैं। इस एल्वियोलस
में जो है हम लोग इंस्पायर्ड एयर जो है हम लोग हवा जो है अंदर लिए रहते हैं, और इधर से जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा DO2 ब्लड, इम्प्योर ब्लड गया हुआ रहता है। तो यहाँ पर इस पल्मोनरी आर्टरी के इम्प्योर ब्लड से CO2 एल्वियोलस के अंदर चला जाता है, और इस एल्वियोलस से O2 फिर यहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स में आ जाता है। यहाँ पर गैस का जो है एक्सचेंज होता है, CO2 और यहाँ पर O2। तो ये गैस का जो एक्सचेंज हुआ है वो पार्शियल प्रेशर के डिफरेंसेज के कारण हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पर जो है पार्शियल प्रेशर का जो है मान लिखे हैं, एल्वियोलर के अंदर का जो एयर है उसका पार्शियल प्रेशर PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 mm ऑफ Hg होता है। एल्वियोलर एयर में जो हम लोग वातावरण से जो इंस्पायरेशन के द्वारा जो हवा लिए हैं, एयर लिए हैं, वो अब एल्वियोलर एयर कहलाने लगा है। उसमें जो है PO2 का मान पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है 104 होता है, और PCO2 का मान मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mm ऑफ Hg होता है। ये मान आपको जो है नोट करना, याद करना होगा। और ये जो DO2 जो ब्लड गया रहता है यहाँ पर, उसका यहाँ मान लिखा हुआ है, वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 mm Hg होता है, और पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mm ऑफ Hg होता है। इस दोनों मान को आपको जो है क्या करना है, रीड करना है। जैसे एल्वियोलर एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर 104 है, जबकि DO2 ब्लड में, अशुद्ध ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mm ही है। मतलब एल्वियोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, और DO2 ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। इसीलिए ऑक्सीजन ज़्यादा पार्शियल प्रेशर वाले से जो है कम पार्शियल प्रेशर वाले की ओर जो है एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर हम लोग पार्शियल प्रेशर CO2 की तुलना करें तो एल्वियोलर एयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर जो है 40 mm है, जबकि DO2 ब्लड में 45 mm ऑफ Hg है। तो यहाँ पर एल्वियोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है और DO2 ब्लड में ज़्यादा है, इसीलिए CO2 ब्लड से एल्वियोलस में चला जाता है और ऑक्सीजन एल्वियोलस से O2 में ब्लड में चला आता है, O2 ब्लड में चला आता है। इस तरह से ब्लड का जो है प्यूरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर जो गैस का जो एक्सचेंज हुआ है, CO2 और O2 का जो एक्सचेंज हुआ है, वो पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के कारण हुआ है। हायर पार्शियल प्रेशर से गैस लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर आएगा। तो यहाँ हम लोग अगर पार्शियल प्रेशर की तुलना करें तो गैस के एक्सचेंज में कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ से ब्लड जो है, अब ब्लड प्योर होकर जो है लंग से पल्मोनरी वेन के द्वारा यहाँ से O2 ब्लड चलेगा, शुद्ध रक्त चलेगा। पल्मोनरी वेन के द्वारा ये जो है लेफ्ट ऑरिकिल में जो हार्ट चैम्बर है आता है यहाँ पर। फिर यहाँ से जो है ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जो है इस रास्ते जो है सिस्टेमिक आर्टरीज के द्वारा जो है बॉडी में जाएगा। तो एक ऐसा ब्लड है, प्योर ब्लड है, O2 ब्लड है। O2 ब्लड है जो राइट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक आर्टरी के द्वारा
जो है बॉडी में जाता है। यहाँ सिस्टेमिक आर्टरी है जो कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 95 mm ऑफ Hg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mm ऑफ Hg होता है। ये प्योर ब्लड अब बॉडी टिश्यू में प्रवेश करता है। यहाँ पर हम लोग इसको जो बॉडी टिश्यू के रूप में प्रेजेंट किए, तो बॉडी टिश्यू में भी पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का 40 mm ऑफ Hg होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 mm ऑफ Hg होता है। तो यहाँ पर हम लोग प्योर ब्लड, क्योंकि बॉडी के अंदर, बॉडी टिश्यू के अंदर प्योर ब्लड गया है, तो प्योर ब्लड जो है उसमें हम लोग ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और बॉडी टिश्यू के अंदर का जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ये दोनों के बीच में हम लोग तुलना करेंगे तब जो है। तो यहाँ पर O2 ब्लड में, प्योर ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है 95 और यहाँ पर जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 है। तो ब्लड में, प्योर ब्लड में जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, इसीलिए ब्लड से जो है O2 एक्सचेंज करके बॉडी टिश्यू के अंदर चला आएगा। फिर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की तुलना करें तो पार्शियल प्रेशर CO2 का बॉडी टिश्यू में ज़्यादा है, इसीलिए बॉडी टिश्यू से CO2 ब्लड में चला आएगा। तो टिश्यू और ब्लड लेवल पर यहाँ एक्सचेंज हुआ। फिर वही सिद्धांत हुआ कि हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोग को थोड़ा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का मान थोड़ा सा याद रखना होगा, जिससे हम लोग को तुलना करने में आसान होगा। तो यहाँ पर CO2, अब फिर CO2 आने से ब्लड फिर क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, इम्प्योर हो गया। अब इसको जो है, इस इम्प्योर ब्लड को सिस्टेमिक वेन के द्वारा, सिस्टेमिक वेन्स के द्वारा जो है राइट ऑरिकल में भेजा जाता है और फिर जो है यहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल में, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू होते रहता है। तो यहाँ पर जो है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज हुआ और फिर यहाँ बॉडी टिश्यू और ब्लड के बीच एक्सचेंज हुआ। यहाँ गैसेज का जो एक्सचेंज हुआ है एल्वियोलाई में और ब्लड के बीच ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, और यहाँ भी यही हुआ है। इसको हम लोग जो है, यहाँ पर हम लोग सेक्शन जो है काटे हैं एल्वियोलस का। आपको एल्वियोलस संरचना को भी समझना होगा, गैस सेक्शन समझना है। तो ये लंग्स के अंदर जो है स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। हम लोग जो इंस्पायर्ड एयर करते हैं वहीं पर जो है जाके स्टोर होता है और वहाँ पर जो है ब्लड और एल्वियोलस के बीच एक्सचेंज होता है। तो हम लोग सेक्शन ऑफ एल्वियोलस, एल्वियोलस के काटे हैं पल्मोनरी कैपिलरी के साथ, जो स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ जो है एयर जो है एल्वियोलर कैविटी में आता है। ये एल्वियोलस जो है खुद, जो इस एल्वियोलर जो वाल है वन सेल ठीक होता है, और यहाँ पर ब्लड कैपिलरी जो है, ये ब्लड कैपिलरी का सेक्शन हम लोग बताए हैं, जिसमें उसके अंदर का ये जो लेयर है कैपिलरी का, ब्लड कैपिलरी का, जिसको हम लोग एंडोथेलियम बोलते हैं। इसके अंदर RBC सबको दिखाएं। तो इस ब्लड कैपिलरी का जो एंडोथेलियम है और ये जो एल्वियोलर वाल है जो स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है, दोनों के बीच में जो है बेसमेंट सब्सटेंस है, बेसमेंट सब्सटेंस है। तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन जो होता है ब्लड कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच जो डिफ्यूजन होता है, उसमें 3 मेम्ब्रेन काम करता है, जो है जिसको हम लोग यहाँ पर नीचे लिखे हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है 3 मेजर जो है लेयर का बना होता है।
जिसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से भी कम है। तो ये तीनों जो मेजर लेयर्स है वो थिन स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, जो एल्वियोलर वाल जो है हम लोग देखे थे, एल्वियोलर वाल है यहाँ पर, एल्वियोलर वाल यही जो है थिक स्क्वामस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। दूसरा लेयर जो है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, एल्वियोलर कैपिलरी का जो इनर जो वाल है एंडोथेलियम, और दोनों के बीच का बेसमेंट सब्सटेंस। तो इस तरह से जो है 3 मेजर लेयर का जो है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना होता है। क्योंकि गैस एक्सचेंज में पार्शियल प्रेशर का जो है डिफरेंस की अहम रोल है, इसलिए हम लोग एक टेबल में पार्शियल प्रेशर जो है CO2 और O2 का जो है हम लोग लिखे हैं। तो ए टेबल ऑफ पार्शियल प्रेशर को हम लोग mm ऑफ Hg से मापेंगे, ऑफ O2 एंड CO2, जिससे रिस्पेक्टेड O2। तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो है पार्शियल प्रेशर 159 होगा, एल्वियोलाई में 104 होगा, इम्प्योर ब्लड में 40 होगा, प्योर ब्लड में 95, टिश्यू में 40, इनसाइड सेल के अंदर 20 और एक्सपायर्ड एयर में 120 होता है। CO2 का जो है पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3, एल्वियोलाई में 40 mm ऑफ Hg, इम्प्योर ब्लड में 45 mm ऑफ Hg, फिर प्योर ब्लड में 40 mm ऑफ Hg, टिश्यू में जो है 45 mm ऑफ Hg, इनसाइड सेल जो है 50 mm ऑफ Hg और एक्सपायर्ड एयर में 27 mm ऑफ Hg होता है। इस मान को याद रखना एकदम जरूरी है अगर एक्सचेंज ऑफ गैस को समझना है ठीक से। तो बस आज जितना